और आज हम फुल मोटिवेशन होने वाले हैं। तो कितने ऐसे पार्टिसिपेट हैं जो फुल मोटिवेट होना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखे यस करके, तब जाके मैं उनको इनवाइट करूंगी। तो सभी कोई मैसेज में लिखें कि कितने जन मोटिवेट होना चाहते हैं। यस चैट बॉक्स में आ रहा है, सभी कोई रिप्लाई करें। यस सभी कोई मोटिवेट होना चाहते हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से मैं ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे डायनामिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। सभी कोई उनको वार्म वेलकम के साथ इनवाइट करें। अब देर ना करते हुए मैं ऐसे शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगी, ऐसे डायनेमिक लीडर, ऐसे हैंडसम पर्सनालिटी जो ज्ञान के भंडार है, पावर हाउस है। आप लोग जान ही चुके होंगे, इस इंडस्ट्री के अजय देवगन के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी रतन सिंह देवगम सर। प्लीज वेलकम है सर। यस सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस रियली मैम, आज जिस तरीके से आप हमारे साथ द क्रिएटर का एक पार्ट बन करके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, रियली हजारों लाखों लोगों के लिए आप प्रेरणा बन रहे हैं। और विशेषकर महिलाएं, जब आगे बढ़ती है और अपने काम को लेकर जिम्मेदारी लेती है, तो डेफिनेटली नॉट ओनली महिलाओं को ही प्रेरित नहीं कर रही है, पूरा हमारा क्रिएटर के एक लीडर के अंदर आग लगा रही है। अगर मैडम इतना अच्छा होस्टिंग कर सकती है, मैडम अगर अपने काम में इतना श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर सकती है, यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कर सकता है। कितने लोगों को लगता है अगर अगर महिलाएं अगर हमारे साथ में है, महिलाएं अगर कंधे से कंधे मिलाकर अगर डेजो में कर सकती है, या जिनको लगता है कि सर ये होस्टिंग करना बड़ा मुश्किल है, शो द प्लान करना मुश्किल है, जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल है, किन किन लोगों को लगता है, और आज मैडम को देखकर लगता है यस बहुत कुछ किया जा सकता है। जिनके अंदर ये आग लगती है ना, वे लोग यस बोलेंगे। जिन लोगों को आग लगती है या जिनको डर लगता है, ठीक है, और जिनके अंदर आग भी लग रही है, यस अगर मैडम कर सकती है, महिलाएं कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ अभी प्रतिभा मैम है, अनिमा मैडम है, उधर आशा मैम है, बहुत सारे महिलाएं आज आज एक साथ द क्रिएटर के अंदर वीडियो ऑन करके हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। रियली हमारे लिए एक प्राउड का सब्जेक्ट होता है। हमारे साथ सस्मिता स्वयं, सस्मिता पात्रा मैडम भुवनेश्वर से बहुत अच्छा कर रही है। इससे बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपने आप को यहाँ पर निखार रही हैं, अर्ली मॉर्निंग एक दूसरे को सिखा रहे हैं। जब हम एक साथ वेलकम ड्रिंक लेते हैं ना, कहते हैं ना कि परिवार में जब पूरा परिवार बैठ करके एक साथ खाना खाता है ना, उनका परिवार का माहौल, उनका जो वास्तु होता है या उनका बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो सोच होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब उनके घर में बहुत सारे खुशियाँ हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आज हम लोग साथ में वेलकम ड्रिंक लेते हैं एक साथ। 5-7 मिनट के अंदर में हम न्यूट्रिशन ड्रिंक लेते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है रियली। तो कितने लोगों को आज हाई मोटिवेशन चाहिए, कुछ तो आज आग लग जाना चाहिए सर। ऑलरेडी आज हमारे साथ जब महिलाएं होस्टिंग करती हैं तो डेफिनेटली उसका आग कुछ अलग लेवल पर ही जाता है। और किन किन को और ज़्यादा आग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मतलब आग ही आग चाहिए मोटिवेशन का, वो टाइप करेंगे यस यस यस, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आपके अंदर वो ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर नहीं होगी ना, दुनिया कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। अभी तक सोए हुए हैं तो जाग जाइए, ठीक है, बैठे हुए हैं तो और अपने आप को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि आज का हाई मोटिवेशन का टाइम है। रियली ये हमने पूरी में किया था और बहुत अच्छा सेशन रहा है। और रियली मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं क्रिएटर का पार्ट हूँ। और आज सुबह फिर से आपको जगाने का काम कर रहा हूँ, मतलब आज सुबह नहीं, इस महीना आपके अंदर और एक मोटिवेशन की आग पैदा करना चाहता हूँ कि थाईलैंड टूर जाने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, या जिंदगी में बड़ा रेंज बड़ा पैसा, ये सारे जब फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा इस सेशन के बाद आपको रोक पाएंगे ना, कोई आपको रोक पाएगा। इससे बहुत फार करने वाला है। और शॉर्ट एक हो रहा है, ओके, मैं फिर अभी उस पर आ रहा हूँ। यस, तो चलिए अभी ठीक है मैम, प्रॉपर आवाज है। और देखिए, अगर आज आज अगर आपका अंतरात्मा आवाज नहीं दे रहा है कि यस मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो कोई नहीं दे सकता। इसलिए सभी का मैं कमेंट चाहता हूँ, सभी का मैं वो आग देखना चाहता हूँ कि यस चाहिए ही चाहिए। एक तो होता है ना, सर मिल जाएगा फिर भी ठीक है, नहीं मिलेगा फिर भी ठीक है, तो उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। और चाहिए ही चाहिए में हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हमें मिलने वाली है। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर टाइप करें, सभी व्यक्ति अपने अंदर वो आग पैदा करें कि यस मुझे करना ही करना है। ओके, चलिए मैं स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ता हूँ।
ओके मैडम, स्क्रीन आ रही है? जस्ट ए मिनट मैडम, फिर से अनम्यूट का ऑप्शन चल गया, फिर मुझे बताइएगा। प्रॉपर स्क्रीन आ रही मैम? ये सर आ रही है। ओके ओके ओके। यस, सबसे पहले वंस अगेन आई एम सो प्राउड ऑफ द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम का मैं एक पार्ट होने के वजह से बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सुबह सुबह क्या होता है ना, हम एक दूसरे को सिखाते हैं, ये भी एक हाई मोटिवेशन है। रियली बता रहा हूँ, सिर्फ अपने टीम को इस सिस्टम के अंदर, द क्रिएटर के अंदर लेके आइएगा। रियली आपके टीम के अंदर भी एवरी डे, मतलब 7 बजे के अंदर उनको वो नॉलेज विथ मोटिवेशन मिलने वाला है। रियली इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम में, जहां पर लीडर्स तैयार होते हैं। आज आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, हम हमारी कंपनी, आप जिस भी लेवल में क्यों ना हो, अगर आप क्रिएटर का पार्ट बन गए, इस सिस्टम के साथ अपने आप को आत्मसात कर दिया, अपनी टीम को आत्मसात कर दिए, जो नॉलेज हम यहाँ पर ले रहे, जो नॉलेज के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमारे को फाउंडर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी टीम प्रैक्टिस कर रही, नॉलेज ले रही है ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ एवरी डे उनको जो मोटिवेशन नॉलेज मिलने वाला है, आप वो अल्टीमेट, मतलब पैसा दे के भी आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि द क्रिएटर के एक सिस्टम क्या है, आपको रोज मोटिवेट किया जा रहा है, रोज नॉलेज दिया जा रहा है, साथ में आपकी टीम के साथ में, लीडर के साथ में, ग्राउंड में भी सपोर्ट किया जा रहा है। बताइए, इससे प्लस नॉलेज प्लस आपका मोटिवेशन प्लस आपके साथ एक्शन, तीन पावर, तीन चीज अगर आपको एक साथ मिल रहा है, बताइए हम सब कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? यस टाइप करके देंगे। अगर एक भी पार्ट छूट रहा, सुबह आपने नॉलेज नहीं लिया, ठीक है, आप मोटिवेट नहीं हुए और साथ में एक्शन नहीं लिए, मतलब अपने अपलाइन का सपोर्ट नहीं लिए, खुद का सपोर्ट आपने एक्शन पर परिवर्तित नहीं किया, क्या लगता है हम कामयाब हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे ये लीडर्स? इसीलिए आपको तीन चीज का कॉम्बिनेशन, थ्री पावर, आपको ट्रिपल पावर का मोटिवेशन मिल रहा है, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। ओके, तो लेट्स को हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम, योर सक्सेस पाथ, हम आपके सक्सेस पाथ का इस जर्नी में हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं। जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे फाउंडर विक्रांत सर, जिनका मार्गदर्शन में हमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपको इसको नोट करके रखिए कि आज हम लोग उनके सानिध्य में हैं, जो आज इंडिया के फर्स्ट टॉप रैंक पर है, हमारे डेजो के फाउंडर लीडर्स में से हैं। आज वो क्राउन डायरेक्टर में हैं, जिनकी मंथली इनकम 12 से 15 लाख के बीच में है। साथ ही साथ हमारे अखिलेश महतो सर हैं, जो ओरली डिसिप्लिन, सिस्टम, एथिक्स के साथ काम करते हैं, अब पूरे टीम को गाइड करते हैं, मतलब एवरी डे उनका मेंटरशिप मिलती है। सोचिए, एक ब्लू डायमंड जिनका पे आउट आपको 3 to 5 लाख के बीच पर मंथ आ रहा है, उनका एवरी डे कुछ ना कुछ मैसेज, 1 मिनट 2 मिनट का कॉम्पैक्ट मैसेज मिलता है। सोचिए, और कहाँ मिलता है बताइए ना? अपलाइन से रोज बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे मेंटोर सबके साथ बात करते हैं और आपको और हमें मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। इतना दुर्लभ भी कहाँ है, सिर्फ द क्रिएटर के अंदर है। बस आपको जमी रहना है, सीखना। साथ ही साथ मैं आपके साथ में हूँ द क्रिएटर के फाउंडर के रूप में, जो आपको भी हमारे से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। हमारी पूरी द क्रिएटर की कोशिश होती है हम एक एक व्यक्ति को जगा पाए, उनको जागरूक कर पाए और फील्ड के अंदर एक्शन में लेके आए, और एक्शन में आए तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ हमारे विनाथ महतो सर हमारे साथ में है, जो कनेक्टेड होकर हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। उनका भी इतना साल का एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस, और साथ में आपको आपको पूरा नॉलेज दे रहे हैं, अपना पूरा जो निचोड़ है ना लाइफ का, डायरेक्शन के अंदर जितना किए हैं, एवरी डे हमारे किसी न किसी फाउंडर लीडर के अंदर मिलता है। तो हम ब्रना सर को भी दिल से धन्यवाद देंगे, और साथ ही साथ हमारे को फाउंडर, जिन्होंने सिस्टम को 100% पालन किया, सिस्टम को लगातार उस पर हमारे साथ फॉलो करे, कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। नन अदर देन हमारे अमित महादेव कच्छप सर, संदीप सर, दोनों मिल करके आज द क्रिएटर में एक सुशोभित कर रहे हैं कि यस, क्रिएटर के अंदर को फाउंडर भी बना जा सकता है हम, ताकि पूरे टीम को एक मौका दे रहे हैं, भाई हर कोई यहाँ पर बन सकता है, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, बस सिस्टम का आपको पार्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाई कांट यू, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, सोचिए, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इतने सारे पोटेंशियल हैं, और कहा जाता है ना, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिस व्यक्ति को भी अगर आप मानते हैं, जिस व्यक्ति को मानते हैं, वो एक ही से कहते हैं कि आपके अंदर, इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसे क्वालिटी, ऐसे पोटेंशियल, ऐसा एनर्जी या ऐसा मोटिवेशन या आग उनके अंदर है, बस उसको निखारने की जरूरत है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। शायद, या मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, डेजोय के अंदर द क्रिएटर भी आपके अंदर
वो आग पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, जहाँ से आप 100% कामयाब हो पाएँगे। आपको महसूस वो एनर्जी को महसूस कराने का प्रयास कर रहा है कि डेजोय द क्रिएटर, भई आज यहाँ पर एक मज़दूर भी सक्सेस है, आज यहाँ पर हमारे साथ में एक कम क्वालिफ़िकेशन का व्यक्ति भी सक्सेसफुल है, आज हमारे पास डॉक्टर भी सक्सेसफुल है, आज इंजीनियर भी सक्सेसफुल है, एक हाउसवाइफ़ भी अपने लाइफ़ को सक्सेसफुल डेजोय के अंदर जी रही है और बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं। तो व्हाई कांट यू? फिर भी क्या होता है ना, अच्छा सर ने तो हमें ही एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कभी कभी लोगों को लगता है, या डेजोई में सिर्फ थोड़ी होता है, ऐसे लोगों को महसूस होता है। लेकिन आज मैं इसे एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ पर लोगों ने करके दिखाया। वो 18 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, या 10 साल का बच्चा क्यों ना हो, या 80 या 100 साल का क्यों ना हो, सारे लोगों ने दुनिया में परचम लहराया है। और उनके पास जो चैलेंज स्ट्रगल है ना, मुझे नहीं लगता कि आपके पास वो चैलेंज और स्ट्रगल है। लेकिन मार्केट में, आई मीन ट्रेडिशनल मार्केट में, बाहर की दुनिया में इससे डेजो से ज़्यादा चैलेंज है, ज़्यादा स्ट्रगल है। दुनिया में कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस दुनिया में लोग वहाँ भी कामयाब हुए हैं। आज डेजो में तो आपका अपलाइन का सपोर्ट है, द क्रिएटर का सपोर्ट है, आपको प्लान शो सिखाने से लेकर आपको प्रोडक्ट यूज़ करने तक एवरीडे सिखाया जा रहा है। फिर भी सोचिए हमारे मन में कोई ना कोई डाउट रहता है। लेकिन आज मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, ये सारे एग्जाम्पल फिर से दोहरा रहा हूँ पूरी ट्रेनिंग के बाद में, अगर आपने इस चीज़ को फिर से आत्मसात कर दिया और ये जो मोटिवेशन लेंगे ना, आने वाले 6 महीना तक आपको मोटिवेशन रखना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लीजिए कि भाई आने वाले 6 महीने तक आंधी आए, तूफान आए, नेगेटिविटी आए, कुछ भी हो जाए, ना मैं थकने वाला हूँ, ना ही हारने वाला हूँ। इतनी मोटिवेशन का जो सॉफ्टवेयर है ना, अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिएगा। यस, ये मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर में। और ये मोटिवेशन एक दिन के लिए नहीं रखना है हमें, प्रेरित होके जाना, हमेशा अब अपने आप को रिलेट करना है। अगर ये सारे लोग मार्केट में कर सकते हैं, डेजो वाले कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? ये आपको एहसास करना है। चलिए एक-एक करके एग्जांपल हम देखना चाहेंगे। तो वेलकम ऑल द क्रिएटर चैंपियन। हमने सी से चैंपियन या क्रिएटर क्यों रखा? क्योंकि सी से करोड़पति आप बनने वाले हैं। ठीक है? अपने आप को, चैलेंज को आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ को। बोलते हैं ना, सही वक्त में अगर गाड़ी का गियर चेंज नहीं कीजिएगा तो ज़िंदगी नहीं बदलती है। जितना भी अच्छा गाड़ी क्यों ना हो, तो सही टाइम पर आपको चेंज करना, चैंपियन बनना बहुत ज़रूरी है, ये वक्त है। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक 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 ऐसे बार्बर है जो बिलियनियर हैं, इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी है। ये हमारे बेंगलुरु से हैं रमेश बाबू, जिन्होंने अपना लाइफ बार-बार दाढ़ी-उढ़ी काटने से था। इनकी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ट्रैवल एजेंसी का। एक छोटी-सी कार को उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, रेंट पर देना शुरू कर दिया। आज पता है, आज इनके पास जागुआर से लेकर, मर्सिडीज़ से लेकर रोल्स रॉयल तक लोगों को रेंट पर देते हैं। सोचिए इनकी सोच किस लेवल की होगी। अगर ये भी सोचता मैं बार-बार हूँ, आज करोड़ों बार-बार, लाखों बार-बार जो दाढ़ी मूंछ काटते हैं, हमारा हेयर स्टाइलिंग में हमें साथ देते हैं, उनकी सोच क्या होती? आज मैं नाई हूँ, मैं बाल काटने वाला हूँ, मैं दाढ़ी काटने वाला हूँ। दिन भर में 10 दाढ़ी काटा, मेरा 100-100 रुपया से 1000 हो गया, 2000 हो गया, 5 सिर्फ़ यही दिमाग में मानसिकता आती है। लेकिन इन्होंने अपने सोच के साथ अपने काम को इज्जत दिया, अपने सोच को भी इज्जत दिया, अपने काम को भी इज्जत दिया। सोचिए, आज आज इंटरफेस बिलियनियर हैं, अरबपति, मतलब कौन सा गाड़ी इनके पास नहीं है, पता है? लेकिन आज उन्होंने बेसिक वर्क, अखिलेश सर हमेशा बताते हैं ना, बेसिक वर्क, कम टू बेसिक, आज शर्माते नहीं हैं। आज भी इतने सारे होने के बाद भी वो बाल काटते हैं, शौक से काटते हैं, क्योंकि वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहीं से उनका पूंजी बना था। पूंजी समझते हैं ना, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, छोटी गाड़ी से इन्वेस्टमेंट किए थे। सोचिए उनकी सोच किस लेवल पर गई। आज सोचिए बार बार, मतलब बाल काटने वाला व्यक्ति अगर आज बिलियनर हो सकता है, ऐसे नहीं कि भाई वो बी फॉर बाल काटने वाला और बी फॉर बिलियनर मैच कर गया इसलिए इसलिए, और ऐसा नहीं है। उनका बिलीव लेवल अपने ऊपर था, उनका थॉट प्रोसेस काम कर रहा था कि ज़िंदगी में मुझे कामयाब होना चाहिए। सोचिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा ताकि आप उसको और गहराई में समझ पाएँ। इनको कौन आइडिया देता होगा? उसके क्या आजू-बाजू लोग बोलते होंगे कि भैया बाल काटते हुए रेंट पर रखिए, कोई मोटिवेट करता होगा क्या? कि आप मर्सिडीज़ भी रेंट पर रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। सर, दुनिया वाले उनको पागल समझते होंगे। बाल काटने वाला कब वो रेंट पर रखेगा? बोलते हैं ना, गाड़ी घोड़ा का जिनका बिज़नेस है ना, कि भई गाड़ी टूट गया, फूट गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसके पीछे जाओ, चक्कर है। कितना चैलेंज है, आप फ़ील कर सकते होंगे। लेकिन उस व्यक्ति का इरादा कितना मज़बूत होगा
कि भाई आज तक किसी ने नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, वो बंदा ने स्टार्ट किया। और ये भी एग्जांपल आप सोचिए, आज आपको यहाँ पर डायमंड मिल रहे, ब्लू डायमंड मिल रहे, सफायर मिल रहे, क्राउन ब्लैक डायमंड मिल रहे, वो बोल रहा भैया मैं भी इसी रास्ते से गया हूँ। उन्होंने रास्ता खोल के दिखा दिया, एग्जाम्पल कर दिया। फिर भी अगर हमारे थॉट प्रोसेस में इसमें है कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो भाई रमेश बाबू से जैसे आप कर लीजिए सो कॉपी कॉपी कर पाएंगे क्या आप? कभी नहीं कर पाएंगे। जो चैलेंज आज उनको मिला है, कितने सारे तकलीफ है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में, कितना कंपटीशन होगा। सोचिए जिस समय अपना कार रेंट पर स्टार्ट किए होंगे, क्या लगता है आपको? और अगल बगल कोई एजेंसियां नहीं थी और कोई भाड़ा में कार नहीं देता था क्या? हर कोई देता होगा, लेकिन कितना कंपटीशन फेस किया होगा। डियर लीडर्स, मैं ये बता रहा हूँ, इतने चैलेंज के बावजूद भी अगर ये व्यक्ति रमेश बाबू, मिस्टर रमेश बाबू, अगर उन्होंने बिलियनियर करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा कर दिया कि भाई साहब आपके पास तो डेजो है, आपके पास द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम है, आपके पास ड्राइव एजुकेशन सिस्टम है, आपके पास सुपर अपलाइन है, द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम है, रोज सुबह आपको जगाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सोच रहे हैं सर मेरे से 2 प्लान हो पाए कि नहीं हो पाएगा, मैं जिंदगी में कामयाब हो पाऊं कि नहीं हो पाऊंगा। सर बहुत बड़ी मिथ को आप लेके चल रहे हैं, उसको तोड़िए। आकाश आपके लिए खुला हुआ है, उड़ान भरिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और फाइनल इस टॉपिक को इस स्लाइड से मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, अभी उड़ान भरिए, नहीं तो क्या है ना, सारे लीडर्स उड़ान भर चुके होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को डेजो के अंदर ला चुके होंगे। आप इसलिए सोचिए मत, घबराइए मत, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए और कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखिए इनका एज क्या होगा पता है? इनके फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, आज भी हैं। तो आप क्या ना, उनके फादर ने इनको पहले नाम बताता हूँ, संजय एंड श्रवण कुमारन। ये बेसिकली चेन्नई से हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। मात्र 15 से 17 साल के एज में गो डायमेंशंस के को फाउंडर हैं, मतलब फाउंडर हैं। इनके पिताजी फाउंडर हैं, मतलब को फाउंडर है। लेकिन इस बिजनेस को डेवलप करने में 99% एफर्ट, एनर्जी, नॉलेज इन दोनों बच्चों का रहा। इनकी थोड़ी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। इनके फादर ने इनको फर्स्ट टाइम क्या है ना, एक सिस्टम खरीद के दिया। और आपको पता है कि किसी को भी लैपटॉप या सिस्टम दे तो या तो गाना बजाता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहता है। तो इनको क्या है ना, इनको गेम बहुत मजा आता था। इन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया, इतना खेलता था भाई। पहला सिस्टम आया, सोचिए 2012-13 की बात, 2012 में इनको ना आए, मतलब उससे पहले की बात है। सिस्टम, इनके फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो उनको एक सिस्टम दे दिया गया और गेमिंग खेलते थे। इनके पिताजी ने कहा, हर गार्जियन यही कहते हैं कि बेटा आप लोग क्यों गेम बार बार खेलते रहो, दिन रात 24 घंटा खेलते रहते हो। उन्होंने कहा था पता है इस गेम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? हाँ, आप सिर्फ गेम खेल रहे हो, खाली एंजॉय कर रहे हो। इस गेम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है, कभी आपने सोचे हैं? सिर्फ गेम खेलते हो बस हो गया, पता है इनके दिमाग में वो चीज दिमाग में आ जाता है, कितना मेहनत लगता है। चलिए हम करके देखते हैं। इन्होंने वही थॉट प्रोसेस नहीं किया, उन्होंने एमएस एक्सेल से लेकर जितने भी सॉफ्टवेयर से लेकर कोडिंग से लेकर हर चीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब इनका पिताजी ने इसको इंटरेस्ट देखा कि इन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, दोनों बच्चों को इंटरेस्ट देखा, उनके फादर उनको गाइड करना शुरू किए। जो जो उनको पढ़ाई में मन करता वो सारी चीज़ें इनको सपोर्ट कर दिया गया और करना शुरू किया। सोचिए मात्र 12-13 साल के एज में इनका थॉट प्रोसेस, मतलब इन्होंने सोचा नहीं, इनके फादर ने भी नहीं बोला कि बेटा ये सब बेकार है, किसी ने आज तक नहीं किया मत करो। इनके अंदर ज्वलंत आग लगी हुई थी कि पापा ने कहा था इसको बनाने में कितना मुश्किल होता है पता है। उसी चीज को, एक चीज को लेके चले, चलो हम बना के देखते हैं कितना मुश्किल है एक सॉफ्टवेयर बनाना, आई मीन गेमिंग का बनाना कितना मुश्किल है। उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने किया पता है अभी आज इनका इनका इतने सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने रेडी कर दिया, इतने सारे गेम उन्होंने प्ले स्टोर के अंदर डाउनलोड कर लिया, आज ये बिलियनियर हैं। तो जरा सोचिए, आज आप सोच रहे हैं कि सर मेरा तो 18 साल हो गया है और इनका पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके साथ सॉफ्टवेयर रेडी किया। आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर है, सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, माँ बाप भी, गार्जियन भी क्या है ना, स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, इसको सेमिनार में लाएंगे ना सर, पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, इनको सर अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस है। आज अपने बच्चों को भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आइए, उनको बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में लेके आइए। मैं एक चीज़ यहाँ पर इस बात को रखता हूँ स्टूडेंट लोग को बीच में, और सारे गार्जियंस हमारे साथ में हैं। आपको क्यों मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में लाना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मोटिवेट करना चाहता हूँ मैं, क्यों लाना चाहता हूँ। देखिए आज अगर आपका बच्चा स्कूल और कॉलेज जा रहा है, किन लोगों से सबसे ज़्यादा मुलाकात कर रहा है?
एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, उनके पास 60 बच्चों का दिमाग। सोचिए, एक टीचर उन बच्चों को कितना प्रेरित कर सकता है, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेरा अनुभव है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ। सारे गार्जियन, सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ में हैं, उन लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ। सोचिए, एक टीचर है और पूरे बच्चों का थॉट प्रोसेस है, मतलब एक एक टीचर है, प्रोफेसर है, सारे बच्चों का थॉट प्रोसेस चल रहा है। उन बच्चों का सोच क्या होगा उसमें बताइए? क्या सबका फोकस है पढ़ाई में? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? मैं सबको बता रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2% बच्चों का माइंड और ब्रेन एक्टिव काम करता है। सारे बच्चे आपके यूट्यूब से, फिल्म इंडस्ट्री से, क्रिकेट इंडस्ट्री से या आपके बोलते हैं ना, बाहर की दुनिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। घर में गार्जियन आते हैं, उनसे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन अपने दोस्तों से, फिल्म इंडस्ट्री से, यूट्यूब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उनका दिमाग, उनका सोच किन की तरफ जा रहा है? बाहर की दुनिया की तरफ। और बाहर की दुनिया, उनके फ्रेंड सर्कल, उनके दोस्त कितना उसको सही नॉलेज दे रहे हैं, आप सोच लीजिए। लेकिन उसी जगह मैं बोलता हूँ, सप्ताह में, महीना में अपने बच्चों को मीटिंग सेमिनार में लेके आ गए, वहां पर आपको उस मीटिंग सेमिनार के अंदर सारे लोग फील कर पाएंगे, उस मीटिंग सेमिनार के अंदर में 18 साल का लड़का ही बोल रहा है मैं मर्सिडीज लूंगा, और 100 साल का बच्चा ही बोल रहा है मैं मर्सिडीज लूंगा, और एक ही चीज बोल रहा है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अच्छे संस्कार दिया जा रहा है मीटिंग सेमिनार के अंदर में, अच्छी बातें बताई जा रही है, और आपको एक स्ट्रगल लाइफ से लेकर हर व्यक्ति के अंदर स्ट्रगल आता है और जिंदगी में कामयाब हो सकती है, ये बातें बताई जा रही है। उस भीड़ के अंदर सबका थॉट प्रोसेस क्या है? मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है। तो सोचिए, जो एजुकेशन आपके कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में नहीं मिल रहा है, वो एजुकेशन सेमिनार और मीटिंग के अंदर मिल रहा है। सोचिए, अपने बच्चों को मीटिंग सेमिनार में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? नहीं तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे, उन अगर गलत संगत में चले गए, गलत लोगों के साथ चले गए, उनका पूरा करियर खत्म हो जाता। लेकिन डेजो के संगत में आ गया, इसके मीटिंग सेमिनार में आ गया, उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे कामयाब बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ करके जाना है कि आने वाले 3 जनरेशन को पैसिव इनकम मिले। ये बातें कौन सिखा रहा है? सिर्फ डेजोए का माहौल, मीटिंग सेमिनार मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, ये छोटे बच्चे अगर ट्रेडिशनल मार्केट में उन सारे चीजों को कर पा रहे हैं, अरे भैया, हमारे यहाँ तो यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट है। अच्छी मीटिंग सेमिनार में अच्छी अच्छी बातों को सीखना है। जब ये अगर उस उम्र में कर सकते हैं मिस्टर संजय एंड श्रवण कुमारन, तो बताइए आपके, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जो स्टूडेंट है, आप क्यों नहीं कर सकते? जरा सोचिए, किस चीज की कमी है? क्या आपको करना पड़ेगा कि आप नहीं कर पाएंगे? क्या आप मार्केट का साबुन यूज करते हैं या मार्केट का क्रीम यूज करते हैं तो सीधा ऐसे ही यूज करते हैं, और डेजो का आपको यूज करना तकलीफ हो जाए क्या? आपको लेट के नहाना पड़ेगा क्या? कौन सा ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे? ओनली यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। अपने बच्चों को ही सिखाइए ना। आप हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बताइए उनको। मतलब ये अगर कर सकते हैं, इनके पास कितनी चैलेंज होगी, कितना ब्रेन चाहिए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अगर वो कर सकते हैं, दोनों बच्चे कर सकते हैं, आपके, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं विक्रांत सर की तरह क्राउन बन सकते? जरा सोचिए ना। तो डियर लीडर्स, ना अपने बच्चों को ना खुद को डेजोए में आने से मत रोकिए। उस माहौल में लेके आइए। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, बहुत बड़ी कामयाबी आपकी फैमिली के अंदर आने वाली है। उसको अच्छे संस्कार, अच्छे ट्रेनिंग, अच्छा माइंड सेटअप मिलने वाला है। सभी गार्जियन से मैं गुजारिश, अगर उनको सही लगता है तो अभी यस टाइप करेंगे। क्या हमारा माहौल, हमारा एजुकेशन सिस्टम बाहर की दुनिया से बेस्ट है कि नहीं? अगर ये आपको लगता है तो जरूर टाइप करें, अपने फैमिली और बच्चों को जरूर मीटिंग से, बस 18 साल या 14 साल से ऊपर होना चाहिए, जिनको जिनको लगता है ये टाइप का, मेरे बात से अगर सहमत है तो ठीक है, ताकि आपकी फैमिली को एक अच्छा माहौल, अच्छे संस्कार मिले जो द क्रिएटर के अंदर होता है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग एग्री से मेरा थॉट प्रोसेस से मैच करने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं एक और लेडी से आपको मुलाकात करना चाहता हूं, दैट इज कल्पना सरोज। 12 साल की एज में इनकी शादी हो जाती है, इनके हस्बैंड के साथ में तलाक हो जाता है, जो एक एक मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा, या बहुत सारे फैमिली में हमेशा होता है। महिलाओं को मान सम्मान, इज्जत नहीं दिया जाता है। और बोलते हैं ना, मतलब महिलाएं बहुत सारे सपने लेके अपने पति के पास आती है, या अपने पराए घर जाती है। आई मीन शादी ब्याह के साथ माँ बाप उसको विदा करते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पर? वो रिस्पेक्ट, मान सम्मान नहीं मिलता। तो उसी कही घटना का शिकार हुई कल्पना सरोज। सोचिए, अपने जिंदगी के अंदर में कितना सारा फेस की है, बट एक जीत था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपनी पहचान बनाना है। और पता है किसके अंदर अपनी पहचान बनाई? बिल्ड अ 700 करोड़ वर्थ रियल एस्टेट बिजनेस। सोचिए, क्या रियल एस्टेट का बिजनेस इतना आसान है? वहां खूंखार लोग होते हैं। खूंखार मैंने समझते हैं ना, कोई करने नहीं देगा आपको। जमीन
जमीन को हड़पने वाला, मतलब आप समझिए बात को। एक जमीन लेके दिखाइए, बिजनेस करके दिखाइए। इतना आसान नहीं है रियल एस्टेट के अंदर में। लेकिन एक लेडी ने ठाना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, अपना मान सम्मान को आगे बढ़ाना है, उन्हें रियल एस्टेट को चूज किया। आज की डेट में 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस की है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में सोचिए कितना चैलेंज है, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। आप एक बार रियल एस्टेट करके देखिए, जमीन लेके देखिए। आप पैसा देके जमीन नहीं ले सकते हैं। आप एक ट्रैक्टर चला दीजिए, एक बुलडोजर चला दीजिए कि मैं जमीन ले रहा हूं, 10 लोग यहां पर आपको मना करेंगे यहां पर कि भाई मेरा जमीन है, अड़ंगा डालेंगे। उसका बिजनेस आप कैसे कर पाएंगे सोचिए। कि इस लेडीज ने, कल्पना सरोज मैम ने ट्रेडिशनल मार्केट में 700 करोड़, यहाँ बोलता भाई आप 7,000 कर लीजिए, 12,500 मैचिंग कर लीजिए, माथा पकड़ते हैं सर बहुत मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा सर। हाँ, मैचिंग बिजनेस बीबी मैचिंग के बारे में बताया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पर लेडीज से पूछिए, जेंट्स से पूछिए, सर 12,500 मैचिंग करना है, तो क्या बोलता है, सर नहीं हो रहा सर, 1 साल से नहीं हो पा रहा, 6 महीने से नहीं हो पा रहा, 3 महीने से नहीं हो रहा है। और लेडी 700 करोड़ का बिजनेस अंपायर खड़ा किया। देखिए जो चैलेंज सहता है ना, उसी को ही जिंदगी चेंज करती है। 700 करोड़ ट्रेडिशनल मार्केट में। अरे भाई साहब, इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा करता है डेजोय के अंदर में, इतना सपोर्ट, इतना एजुकेशन के बाद अगर महीना 1 करोड़ रुपए का नहीं सोच रहे महीना ना, तो कुछ नहीं सोच रहे। आज हमें यहाँ पर 20,000 50,000 कमाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में सोचिए, कल्पना सरोज ने 700 करोड़ का अंपायर किया है। आपसे बड़ा सपना देखती है, और हम यहाँ पर इतने सारे सपोर्ट के बाद भी नहीं देख पा रहे। डे लीडर्स अपने आप को निखारिए, आगे बढ़ाइए, तब जाके हम कामयाब होंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप इनको जान रहे होंगे, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कितने सारे किताब लिख डालें, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिस्टर सोनू शर्मा एक अलग पहचान है। क्या जर्नी रही, यूट्यूब में जाके इसकी जर्नी देखिए। जितने लोग मैं दिखाया हो ना, जाइए सर्च कीजिए। मैं सोनू शर्मा खाली एक कोड बताता हूँ, उनको कसम खाया था उन्होंने, मुझे जिंदगी को बदलना है, मेरे जिंदगी में कुछ करना है। पता है इनका कमिटमेंट क्या था? अगर आज मैं 3 डीडी, यहां पर वर्ड यूज करता है डीडी, मतलब 3 सेल, या सॉरी 5 सेल, अगर मैं एक दिन में ज्वाइनिंग नहीं निकालूंगा ना, मैं घर नहीं होगा। ये कमिटमेंट हुआ करता था, ये कमिटमेंट हुआ करता था। हमारे यहाँ पर लोग कमिटमेंट क्या करते पता है? सर मैं 5 लोग कॉल के अपॉइंटमेंट नहीं दिया सर, आज का प्लान तो नहीं होगा सर। क्या बोलते हैं हम लोगों ने? हमारा कमिटमेंट कैसा सोचिए, सर मैंने 5 लोग कॉल किया ना सर, 10 लोग कॉल किया ना, कोई टाइम ही नहीं दिया सर, आज तो प्लान तो नहीं होगा सर। लेकिन इन जो आज मिलीनियर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, इनका थॉट प्रोसेस क्या चलता पता है? आज अगर मैं 5 ज्वाइनिंग नहीं निकाला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, घर नहीं पहुंचूंगा। ये कमिटमेंट के साथ काम करता है। आज पूरा दुनिया इनको जानती है, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में एक माइलस्टोन क्रिएट कर चुके हैं। डे लीडर्स, अगर आज आपको भी कामयाब होना है तो सोनू शर्मा से प्रेरणा लीजिए और बोलिए कि मुझे जिंदगी में, मतलब डेजोय के अंदर में, आज अगर मैं 2 ज्वाइनिंग नहीं निकाला या 10 प्लान से नहीं किया, मैं घर नहीं आऊंगा। ये कमिटमेंट के साथ वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगला सोनू शर्मा डेजोय के अंदर आप हो सकते हैं, क्योंकि कॉपी कैट बिजनेस करने का है, कीजिए। आज इनको देख रहे सिद्धार्थ सिंह, जब ये उड़ीसा में बिजनेस स्टार्ट किया, दिल्ली से उड़ीसा आते थे एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, और सुबह से शाम तक प्लान शो करते हैं। उनका कहना था अगर मैं सिर्फ इनको बोल के जाऊंगा ना, ये व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि लीड बाय एग्जांपल इनको समझ में आ चुका था। लीड बाय एग्जांपल समझ में आ चुका था। वो बोलते हैं मैं दिल्ली से इनके पास आता था, कोई आचार्य जी हैं, उनका नाम अभी डेथ कर गए हैं, तो उनके पास आता, सुबह पहुंचते थे और बोलता है सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक उनके साथ प्लान शो करता था। मुझे उड़िया नहीं आता था, मैं दिल्ली का आदमी, मुझे उड़िया नहीं आता था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उनको प्लान शो सिखाया, उनके साथ ग्राउंड वर्क में स्टार्ट किया। जितना समझ में आता था वो लोगों को उड़िया में ट्रांसलेट करके बताते। ऐसा कर करके मैं 6 महीने 1 साल के अंदर कड़ी मेहनत किया, नॉन स्टॉप काम किया। आज उसकी वजह से पता है इनका मंथली इनकम 1.6 करोड़ प्लस इनकम है। सोचिए, ये आप सोच रहे हैं सर घर बैठे बैठे हो जाएगा? दिल्ली का आदमी उड़ीसा में बिजनेस खड़ा किया। आप हम यहाँ अगल बगल जाने सोचते हैं मैं सौदा प्लान करूं कि नहीं करूं, 1 to 1 करूं कि नहीं करूं, पता नहीं हजारों एग्जाम्पल है। ये लीडर्स एग्जाम्पल बनने शुरू हुए, ये बनने का मौका आज आपका हमारे पास में। कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। इनका लीडरशिप स्किल आप सिर्फ ट्रेनिंग सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने स्ट्रगल इनके लाइफ में था। उस समय ना मोबाइल था, ना आपके पास ऐसा ट्रेनिंग था, लेकिन उस समय उन्होंने स्टार्ट किया। बोलता आज भी मैं 2 से 10 स्पॉन्सर करता हूं, आज भी। सोचिए डेजोय में होते हैं ना, महीना का इनकम कम से कम मुझे लगता है 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया होता,
तो इनको डेजो नहीं मिला था। आज भी बोलते हैं मैं 5 से 10 मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ। आज मुझे लगता है पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर इनके होंगे, ठीक है। 100-100 200 करोड़ का यहाँ हर महीने का बिजनेस देते हैं। अगर डेजो में होता ना स्पॉन्सर करने में 100 करोड़ रुपये पर महीना का बिजनेस होता है इनका, मतलब इनकम होता। लेकिन इनको डेजो करने का मौका नहीं मिला, शायद मिलेगा भी नहीं। आपको मिला है भैया, कर लीजिए। लेकिन 2 स्पॉन्सर करके हम खुश रहते हैं, 2 लोगों को पकड़ लिए भैया इसी के साथ हमें कामयाब होना है, नहीं होता है सर। कौन कब आपके साथ काम करेगा, कौन से स्पॉन्सर आपके साथ काम कर नहीं पता है। आपको नंबर ऑफ स्पॉन्सर करना पड़ेगा। आप करेंगे तब जाके आपकी टीम कर पाएगी। अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी टीम से कोई उम्मीद मत रखिए। लेकिन ये बंदा लीडर लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। आज आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलीनियर हैं, एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं, एक पहचान बना चुके हैं। ये डीजे के अंदर आपको ही मौका मिल रहा है। और सुरेखा भार्गव, जिन लोगों को लगता है कि यार महिलाएं क्या कर सकती है, आज इनका भी करोड़ों का इनकम है। 5-5 करोड़ का बोनस लेती है, 5-5 करोड़ का। इन्होंने उस समय अपनी जर्नी को स्टार्ट किए थे उस कंपनी के अंदर में, उस कंपनी के अंदर में जब उन्होंने घूंघट, बोलते हैं ना इनको, घूंघट उतारने का भी नहीं था बड़ों को सामने। आप सोचिए, घूंघट ढक करके प्लान शो करती थी। आज हमारे महिलाओं को कितनी कितनी ज्यादा आजादी मिल चुकी है। उनके हस्बैंड डेथ कर गए, लेकिन एक कसम खाया था, क्योंकि उनको लेकिन एक चीज था, जब उन्होंने करने का इरादा किया ना, सूरत का फैमिली वाले, परिवार, समाज वाले बोलते कहाँ ये लेडीज घूंघट वाली, जिनके पास भी जाते लोग बोलते घूंघट दिखा के क्या बता रही है। कि घर वाले बोलते हैं कि हमारे मर्यादा में ये सब नहीं है, हमारे संस्कृति में ऐसे नहीं कि घर घर जाके आप साबुन तेल जाके बेचो, हाँ ये सब बेकार काम है। लेकिन इन्होंने ठाना था मुझे करना है। उनके हस्बैंड जब डेथ करने तो वादा किया था कि आज मैं आपके लिए करूँगी। पता है वो जब उनका हस्बैंड बीमार थे, 1-1 साल 2-2 साल उनका सेवा में लगी हुई थी। उस समय उनका 8 से 10 लाख या 15 लाख रुपए आता था। बोलता है एक दिन भी मैं फील्ड में नहीं गई, फिर भी अपना पति का मैं 100% सेवा की है। क्योंकि उस समय वो कंपनी थी, वो कंपनी उसको लगातार पैसा दे रही थी। ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। जब महिलाएं इतने सारे चैलेंज के साथ कर सकती है, महीने का पे आउट करोड़ रुपया ले सकती है, आप और हम क्यों नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने उस वक्त स्टार्ट किया था जब मोबाइल फोन नहीं था, कोई एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता था। अभी तो अननोन लोगों से फेसबुक से कनेक्ट होकर लोगों से मिल सकते हैं। एक घूंघट ढक करके लोगों से मिलती थी और आज कामयाब है। टाइप कर लीजिए सुलेखा भार्गव, मतलब आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितनी कीर्तमान है। आप और हम भी हो सकते हैं। और इसे ट्रेडिशनल मार्केट में और भी लोग हैं। अरुणिमा सिन्हा का स्टोरी सुनिए, रामदेव बाबा का सुनिए, इतने सारे एग्जाम्पल। अरुणिमा सिन्हा को बताना चाहता हूँ, जब इनका पैर काट दिया गया था, ट्रेन से इनको धक्का दे दिया था, दोनों पैर मतलब पैर कट गया था, उनका आर्टिफिशियल पैर लगा है। वो अगर पर्वत मतलब हिमालय पर्वत फतेह कर सकती है आर्टिफिशियल पैर में, कितनी हिम्मत हो, कितना जुनून होगा ना। आपके पास हाथ पैर सब है, आप बोल नहीं सक रहे, शोधा प्लान नहीं कर सके, लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे। ये लेडी एवरेस्ट फतेह की है। -30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में, वो भी आर्टिफिशियल पैर, ओरिजिनल पैर नहीं है। जान जोखिम करके उस पर चढ़ी थी। आज वर्ल्ड में इनका नाम है। आपको तो सौदा प्लान करने बोलते सर डर लग रहा है। हाँ, इसका तो पैर नहीं, इसको कितना डर लग जाना चाहिए। सोचना भी रूह कांप जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को करके दिखाया। रामदेव बाबा, ना बीबी है ना बच्चा है, 10,000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। हाँ, लोग पूछते होंगे सर आपका बीबी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, घर वाले भी नहीं है, इतना पैसा क्या कीजिएगा। फिर भी आज सुबह सुबह 4:30 बजे उठ करके योगा करता है, लोगों को योगा करवाता है, बिजनेस के बारे में बात करता है, हेल्थ के बारे में बात करता है। सो जिसका बीबी बच्चा नहीं है वो 10,000 अभी 30,000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। आपका परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, अरे भैया रामदेव बाबा सीख लीजिए। जब किसी कुछ नहीं वो कर रहे हैं, आपको तो कितना कुछ करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। डेजो मौका मिला है, अलग 3 जनरेशन को आप सुधार सकते हैं, करना शुरू कर दीजिए सर। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करता था, आज इनके पीढ़ी को, इनके आने वाली जनरेशन को ना पैसा काम करने के लिए, मतलब पैसे के लिए अंपायर खड़ा करने सोचना नहीं पड़ता है। बस अपने आप को एजुकेट कीजिए, उसके लायक बनाए और आगे बढ़ाइए। मुकेश अंबानी, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, अनंत अंबानी, क्या लाइफ को जी रहे हैं। ये मौका आज आपको ही मिल रहा है। अमिताभ बच्चन का भी स्टोरी पढ़ लीजिए। जब ये सारे लोग कर सकते हैं सर, आप और हम भी कर सकते हैं। और कुछ दिखाना चाहता हूँ, 10th फेल है सचिन तेंदुलकर, चाय वाला हमारे मोदी साहब, टिकट कलेक्टर में महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान टीवी सीरियल में काम करने वाले, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचा करते थे। हमारे अक्षय कुमार जी सेफ थे, वीडियो जोखिम में थे हमारे, और बहुत सारे एक्टर।
तो कहने का मतलब जब ये लोग इस जगह से, इनको कौन गाइड किया होगा, मैं बता रहा हूं, इनका मेंटर कौन है, कौन रोज सुबह इसको मोटिवेट करता होगा कि आप कामयाब हो सकते हैं, कौन चाय वाला को बोल सकता था कि भाई आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप करो, कौन मोटिवेट करता होगा। राजनीति में प्रधानमंत्री का सीट एक था, एक सीट था। कितने लोग सपोर्ट किए होंगे, मोदी जी आप बन सकते हो, बन सकते हो, उसके मंत्रिमंडल में। यहां पर तो क्राउन के लिए विक्रांत जी है ना, हजारों क्राउन बन सकते हैं विक्रांत जी की जगह पर। इनको कौन मोटिवेट किया होगा, यहाँ तो रोज मोटिवेट किया जाता है डे लीडर्स, आप भी कर सकते हो। हमारा कहने का मतलब ये चीज़ है। और डायरेक्ट सेलिंग इतने सारे लीजेंड हैं, आप यूट्यूब में जाकर देख लीजिए। आज संदीप महेश्वरी से लेकर वो भी कभी न कभी डायरेक्ट सेलिंग किए थे, यहाँ से मोटिवेशन लेते। सोनू शर्मा को देखिए, दीपक बजाज को देखिए, हमारा कृष्णा अरोड़ा को देखिए। ये इन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि डायरेक्ट सेल के अंदर बहुत पावर है, बहुत पैसा, भैया कर लीजिए। आप नहीं करेंगे, लोग करना शुरू कर देंगे। आप मोटिवेट नहीं होंगे, लोग मोटिवेट होके आगे बढ़ जाएंगे। सोचिए, मात्र 21-22 साल की उम्र में 10 करोड़ का रोल्स रॉयल मेंटेन करता है कृष्ण अरोड़ा, और सारे लोगों के पास मर्सिडीज BMW शानदार घर है। आप वो लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। आज हमारे रियल ज्वलंत एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल विक्रांत कुमार जी है, जो क्राउन है, मर्सिडीज मेंटेन कर। पढ़ाई लिखाई कितना है भाई साहब, ओनली ग्रेजुएशन। आप इतनी मोटी मोटी डिग्री लेके दिमाग को सिर्फ भरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहता, कामयाब नहीं होना चाहता। विक्रांत सर ने करके दिखाया कि भाई साहब मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल चाहिए। आज हमारे अखिलेश सर को देखिए, रांची से हैं, खेती किसानी फैमिली से बिलोंग करते थे, इतने सारे स्ट्रगल थे। आज डेजो के अंदर ब्लू डायमंड है, अपने लाइफ को 3 से 5 लाख रुपया पे आउट पर ले रहे हैं। आज बरना सर से मिलिए, सिंपल लाइफस्टाइल LIC इंश्योरेंस एजेंट थे, आज उन्होंने अपने 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 एक लेगेसी क्रिएट कर दिया, एक पैसिव इनकम क्रिएट कर दिया। और क्या एग्जाम्पल चाहिए। मैं यहाँ पर रतन सिंह देवगम, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद में फुल टाइम डे जो हैं। और आप सोच रहे हैं मैं डिग्री ले लूँ, मार्केट से फेस कर लूँ। अरे भैया, हर कैटेगरी के लोग आज डे जो के अंदर सक्सेसफुल हैं। और ज़्यादा नहीं, 6 महीना वेट कीजिए, और हम द क्रिएटर के माध्यम से और एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले, क्योंकि द क्रिएटर कसम खाया कि 100 लोगों को हम यहाँ पर करोड़पति बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। इस लिस्ट में अगर आप भी आना चाहते हैं, अपना एफर्ट लगाइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना ही पड़ेगा, और कोई नहीं ढूंढेगा। और आप जो सोचते हैं ना, आज आप जहां पर हैं ना, अपनी सोच की वजह से, आने वाले समय में जहां जाएंगे अपनी सोच की वजह से जाएंगे। इसीलिए आज अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। रोज आपको मोटिवेट कर रहा है बड़ा सोचने के लिए, कौन रोक रहा है आपको। और आज आज आपको क्या है ना, अपने प्रॉब्लम को बड़ा मत कीजिए। अपने टारगेट को हम छोटा करते हैं और अपने प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। सर ये प्रॉब्लम है। सर जिस दिन आपने अपने टारगेट बड़ा कर लिए ना, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जिनके सपने छोटे हैं ना, उन्हीं को दर्द तकलीफ होता है। जिनके सपने बड़े हैं ना, सपना बड़ा होगा तब जाके आपका एक्शन बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है। मुझे बताइए सर, चींटी मारने के लिए क्या आप, चींटी और मक्खी मारने के लिए परमाणु बम यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे ना। तो आपका सपना बड़ा होगा तब जाके बड़ा कुछ कीजिएगा। हम तो यहाँ देख रहे हैं पूरा एनर्जी लोग चींटी मारने में कर रहे हैं। पूरा शरीर का एनर्जी भगवान परमात्मा आपको उस लेवल का एनर्जी दिया है, लेकिन अपना सारा एनर्जी आप कहाँ डाल रहे हैं? छोटे छोटे कामों में। बीबी ने डांट दिया, अपलाइन ने मना कर दिया, हम नाराज हो गए, मुंह फुला के बैठे। ठीक है, मेरी टीम काम नहीं कर रही इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। अरे भाई साहब, मौका है। अपने अगर सपने बड़े, भैया आपको 5 लाख रुपया कमाना, आपको महीना का 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो काम किसको करना पड़ेगा? मुझे बताइए, 5 करोड़ रुपया कमाना, 1 करोड़ रुपया कमाना, अगर अपलाइन ने आपको थोड़ा डांट दिया तो आप 1 करोड़ भूल जाएंगे? आपके घर वाला से नाराज हो गया, अपने टीम वाला से नाराज हो गया, कोई बात हो गया, क्या आप 1 करोड़ भूल जाएंगे? वाह क्या बात है, कितने महान लोग हैं हम लोग। किसी ने डांट दिया, किसी ने बोल दिया, हम 1 करोड़ को साइड कर, नहीं चाहिए भैया 1 करोड़। हाँ बताइए क्या लाइफस्टाइल हम जी रहे। अपने सपनों के प्रति सीरियस होइए, एक्टिव पार्टिसिपेंट। भैया 1 करोड़ मुझे कमाना है तो मुझे एक्शन करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। सपना बड़ा रखिए, कोई हिला नहीं सकता, छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकता। और एक कमिटमेंट लीजिए, मेरी सफलता के लिए मुझे ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता है। एक गांठ बांध लीजिए। अपलाइन आपको कुछ भी करके दे, अगर आप एक्टिव नहीं है, अगर आपके सपने बड़े नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते ना सर, अगर मैं मर्सिडीज लेता ना अपने चलाने सीख जाता। सर ले लीजिए मर्सिडीज, आइए शोरूम में ले जाता हूँ, चलाने दे देता हूँ मैं, चला ले भैया। ठोक ठाक के 2 दिन में बराबर कर दोगे, कौन सा है बटन दाब दोगे, उड़ जाओगे। मर्सिडीज चलाने के लिए भी बेसिक सीखना पड़ेगा आपको।
हम लोग तो सब करा कराया अपलाइन दे दे, बस मैं चला लूंगा सर, नहीं चला पाइएगा। उसके भी लिए प्रोसेस में आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके होगा। और जिस दिन अगर आपने सीख लिया, प्रोसेस में आ गए, सिस्टम में ढल गए, कोई भी गाड़ी चला लेंगे आप, हेलीकॉप्टर हो चाहे जहाज, सब कुछ चला लेंगे। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बेसिक वर्क पता होना चाहिए, सब कुछ चला लीजिएगा। और ये लीडर्स, ये डुप्लीकेशन, ये बिजनेस ना डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का है। आप जो करेंगे आपकी टीम भी करेगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। ये थोड़ा बहुत हम जानते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है। और देखिए मार्केट में क्या है ना, किसी को डुप्लीकेट करेंगे ना आपको इज्जत नहीं मिलने वाला है। आज अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है, सचिन तेंदुलकर का डुप्लीकेट है, बहुत सारे लोगों का है, कोई आपको इज्जत नहीं मिलने वाला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने डुप्लीकेट कर लिया, 100% डुप्लीकेट कर लिया, कॉपी कर सकते हैं आप। आपके अपलाइन जैसा बोल रहे, जैसे ड्रेस पहन रहे, जैसे पर्सनालिटी है ना, उससे और ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 100% क्या, 1000% आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और जब आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो बहुत फास्ट करेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी करेंगे। और इस बात को यहाँ पर समझिए, एक आइडियल पर्सन को आपको चूज करना है, उनका लाइफस्टाइल, उनका लिस्ट मेकिंग, कैसे इन्विटेशन करता है, कैसे प्लान शो करता है, कितने मीटिंग में आता है, क्या करता है क्या नहीं करता, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करता है, ऑनलाइन कैसे करता है, पूरा अपने एक एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को कॉपी कर लीजिए, डुप्लीकेट कर लीजिए। सबसे आसान है। ट्रेडिशनल मार्केट में आप रियल एस्टेट का बिजनेस हो, सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो, किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ना कोई आपको सेक्रेट सिखाएगा। यहाँ पर अपने अपलाइन को, एक अच्छे मेंटर को अगर आपने कॉपी कर लिया तो सब कुछ हो सकता है। ये अपने आप से पूछिए, क्या मेरे अंदर कमी रही है, क्या मुझे अच्छा प्लान शो करने आता है, क्या मैं अपने प्लान से खुश हूँ, क्या मेरे पास जो नॉलेज है, क्या मुझे 1 करोड़ रुपया महीना दे सकता है या 1 लाख रुपया दे सकता है, क्या मैं सिस्टम को सही 100% फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छा लीडर हूँ। अपना एनालिसिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर है। हम कभी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं है, इसीलिए गलतियाँ होती है। हम बार बार सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपने अंदर झांकते नहीं हैं, बस हम शिकायत करते रहते, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जिस दिन अपने आप को अपने झांक लिया ना, समझ गए ना, आप देखिएगा आपका रास्ता बहुत अच्छा होगा। हम क्या होता है ना, अंगुली कमी दूसरी तरफ निकालते हैं, ये नहीं कहते भैया 3 अंगुली मेरे तरफ है। सर जिस दिन अपने आप को हमने झांक लिया ना, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे 1 लाख चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये अगर आपने पता कर लिया तो कामयाबी झक मार के आएगी आपके पीछे। ट्रिपल जो फैक्टर है, एफ फैक्टर्स को समझिए। फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर एक्टिव अपलाइन एंड फेथ इन डेजोए। ये जो ट्रिपल एफ है ना, इसको समझ लीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि मैं 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। और आपके एक्टिव अपलाइन है, एक गुरु जरूर चुनिए, एक मेंटोर जरूर चुनिए। यहाँ पर तो किसका गुरु मेंटोर पता ही नहीं है, सिर्फ बोली का है, और कल की बात में कोई सुनता ही नहीं है। आपके अपलाइन को एक गुरु मान लीजिए, मेंटोर मान लीजिए एक्टिव अपलाइन का, और 100% विश्वास कीजिए वो जो बोल रहा है ना, एकदम सही बोल रहा है। और डेजो पर, डेजो प्लेटफॉर्म पर है, आपके अगल बगल बहुत सारे कंपनी आ रही जा रही है, उस पर कभी भ्रमित ना हो, वो छलावा है, छलावा। आप बोलो डेजो के साथ हैं, डेजो में कामयाब बन के दिखाऊंगा, ये कमिटमेंट करके जाइए, ये फेथ, ये विश्वास पूरा बना के रखने का है। और गोल्डन रूल क्या है समझिए, योर एक्टिव अपलाइन इज एलवेज राइट। अगर आपने मेंटर चूज कर लिया ना, उन्होंने बोल दिया, वो पत्थर का लकीर हो जाना चाहिए। नहीं तो मेंटर चूज करते रहिए, ठीक है, भटकते रहिए, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिलने वाला। जिस दिन आपको लगेगा, सेकंड गोल्डन रूल नंबर 2, इफ यू थिंक योर एक्टिव अपलाइन इज रॉन्ग देन प्लीज रेफर टू रूल नंबर 1। जिस दिन आपको लगेगा आपका अपलाइन गलत है, फिर से आपको रूल नंबर 1 को समझना पड़ेगा, गोल्डन रूल को याद रखिए। और जो आप करेंगे आपकी टीम भी वही करे। गोल्डन रूल को अगर आप फॉलो करते हैं कि एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट, तो देखिए आपका टीम कभी टूटेगा नहीं, कभी भी आपका रेस्पेक्ट खत्म नहीं होगा। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी किसी न किसी के अपलाइन है, आपको भी कोई राइट अपलाइन नहीं मानेगा। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित है तो आपकी टीम भी आपके प्रति समर्पित है। डायमंड रूल क्या बोलता है, इफ you as an upline will do 1 wrong thing then your diamond will do 10 wrong thing। डायमंड बने चाहे आप नीचे लेवल पर हैं, मतलब स्टार्टिंग लेवल पर है, ठीक है, अगर आपने एक गलती की तो आपका डाउनलाइन, आपका टीम 10 गलती करेगा, ध्यान दीजिए। एंड गोल्डन नंबर 2 डायमंड रूल जो क्या है, इफ यू एज एन अपलाइन, एक अपलाइन होने के नाते का 10 सही चीज कीजिएगा, आपका डाउनलाइन एक राइट चीज करेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बात है।
आप 10 चीज़ सही करेंगे तब आपका डाउनलाइन 1 राइट करेगा। तो आपको 10 टाइम्स हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अपनी टीम से 10 टाइम्स बड़ा गोल सेट करना है। आपकी टीम से 10 टाइम्स ज़्यादा इनकम के बारे में सोचना है। 10 टाइम्स ज़्यादा आपको उनसे अपनी टीम से ज़्यादा एफर्ट लगाने का बात है। हम क्या करते हैं, मेरा टीम कर देगा ना सर, इतना टीम बनाया सर, टीम करेगा, सौदा प्लान कर रही है सर, उससे 10 गुना जिस दिन मेहनत करना शुरू कर देंगे, आपका सक्सेस का रफ्तार वहीं से बढ़ेगा। ये डायमंड रूल, इसको नोट करके रख लीजिए, ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए कीजिए, एक लीवरेज टाइम एंड मनी कीजिए, एक ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, एक मल्टीप्लिकेशन आपका इनकम होना चाहिए, अथाह पैसा के लिए कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग आपको दे सकता है, ये करियर आपको बनाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग और नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पर एक चीज़ को एकदम आप समझ जाइए कि आने वाले 5 साल 1 to 5 इयर्स का विजन, पावर ऑफ राइट डुप्लीकेशन को समझिए, इस बात को समझिए। आप अगर आज नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि सर अभी एक्शन लेने का वक्त है, अपनी टीम को डुप्लीकेट करने का वक्त है। अगर आप नहीं करेंगे ना, आपकी टीम नहीं करेगी। एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, आपको अपनी टीम से 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आप किसी भी रैंक पर क्यों ना हो, तो आपको 10 टाइम्स अपनी टीम से ज़्यादा करने पड़ेगा। आपका टीम अगर एक स्पॉन्सर करता है तो आपको 10 स्पॉन्सर करना चाहिए। फिर ये रूल को आप अपनाइए, देखिए किस लेवल पर आप जाने वाले। देखिए फर्स्ट ईयर अगर आपने काम करेगा, 10 लोग भी आपके साथ कमिटेड लोग आ गए कि सर आपकी तरह मुझे मीटिंग सेमिनार हर जगह आना है, सीखने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार होगा। अगर इन 10 लोगों को आपने रेडी कर दिया, पता है नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये 10 भी 10 लोगों के साथ बनाएंगे। अगर आपने 10 कोर टीम नहीं बनाया तो आपकी टीम भी 10 कोर टीम नहीं बनाएंगी। इसलिए कोर रूल को आपको एकदम डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर राइट डुप्लीकेशन होगा। किसी को भी कोर में या को फाउंडर मत लेके आइए। अपने जैसा कमिटेड लोग को यहाँ पर आप डुप्लीकेट कर दिया ना, सेकेंड ईयर के अंदर 10 हो जाएगा, थर्ड ईयर के बाद सिर्फ साल में 10 लोग कमिटेड चाहिए। हम सौदा प्लान ही कम करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। वो तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप देखेंगे ऐसे करके, फिफ्थ ईयर के अंदर आपके साथ कितने लोग हो जाएंगे, 1 लाख लोगों का एक कोर टीम बन जाएगा। एक साल में 10, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि हम खुद कोर नहीं बनते हैं और अपनी टीम में बनाना चाहते हैं। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, ये अगर आपने कर दिया, देखिए यहाँ पर अगर 1 लाख लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 2000 बीवी का बिजनेस किया, सिर्फ रीपर्चेस किया 2000 बीवी का, तो 20 करोड़ का बीवी जाता है। और उसका पे आउट कितना है बनने वाला पता है, 3 करोड़ एंड 50 लाख रुपीस। आपकी कोर बनने से, साल में 10 को कोर बनाने से, सेम अगर डुप्लीकेशन साल में करते हैं, महीना 3 करोड़ रुपया आ रहा है 5 साल के अंदर में। मतलब आज अगर डुप्लीकेशन कोर आप नहीं बन रहे हैं, तो महीना 3 करोड़ 50 लाख का नुकसान कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप पैकेज में काम किए हैं, क्योंकि ये तो रिपर्चेज होगा, उसके पहले तो ज्वाइनिंग होने वाला है, अग्नि पैकेज हो या मास्टर पैकेज या रफ्तार पैकेज के अंदर में 1 लाख का टीम, लेफ्ट में 50,000, राइट में 50,000 और टीम आपने बनाया। रफ्तार पैकेज में 500 के हिसाब से मैचिंग मेंटरशिप दोनों मिला के हमने बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ ज्वाइनिंग पैकेज पर, वो तो मंथली इनकम 3.5 करोड़ रुपया आ रहा है। टोटल इनकम पता है, अगर आपने 50,000 1 लाख का टीम बनाया, मैचिंग मेंटरशिप को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर क्या हो रहा है, 2.5 करोड़ रुपया आप इनकम कर रहे हैं 5 साल के अंदर में। अगर मास्टर पैकेज से आपने काम किया है तो 5 करोड़ रुपया आप मिस कर रहे हैं। अगर आपने अग्नि पैकेज से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो 5 साल में 10 करोड़ रुपया इनकम आपका आ सकता था या आ सकता है। जिन लोगों ने 1 साल 2 साल 5 साल बिता दिए और इस डुप्लीकेशन पर काम नहीं किए, उन्होंने 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का नुकसान किए। सिर्फ आपका कोर बनने से, आपके टीम के अंदर 10 कोर बनाने से ये इनकम पाया जा सकता है। डेली लीडर्स, अभी भी मौका है, करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो और कोई ले लेगा। आज विक्रांत जी इसी फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं, 5 इयर्स में 5 करोड़ प्लस, क्या बात है, उन्होंने करना शुरू कर दिया है। ये मौका आज आपके पास भी है, लेकिन राइट डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हर साल, हर 5 साल में करोड़ रुपया का नुकसान कर रहे हैं। जो डेजोए आपको देना चाहती थी, लेकिन आपके एक्सक्यूज की वजह से, आपके निकम्मेपन की वजह से, आपके डर की वजह से, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से आज सारे चीज करोड़ रुपया का नुकसान कर रहे हैं। डेली डस, जागिए, उठिए और काम करना शुरू कर दीजिए। अभी मौका है, द क्रिएटर आपको बार 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 मौका दे रही है। तो सोचिए, आप आने वाले 1 साल के अंदर, ठीक है, मतलब आने वाले 5 साल के अंदर सोचिए, आपका टोटल अगर डुप्लीकेशन हो जाता है तो 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, आरबीबी और मैचिंग इनकम मिला करके ज्वाइनिंग पैकेज से।
मिनिमम 10 करोड़ का हो रहा है। अगर इसमें अगर आपने 50% भी डुप्लीकेशन आपने कर दिया, 5 करोड़ रुपया आपका आ रहा है। 20% भी अगर आपने राइट डुप्लीकेशन कर दिया, ओनली 20% 5 साल के अंदर 2 करोड़ रुपया हो रहा है। अगर 10% भी अगर आपने डुप्लीकेशन कर दिया, ओनली 10% भी, तो 1 करोड़ रुपया आ रहा है। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपया का नुकसान आप कर रहे हैं 5 साल के अंदर। लीडर्स, यही मेरी कोशिश था आपको जगाने का कि सर आज अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। लीडर्स, यही मैं आप लोगों को शेयर करना था। आई होप आप लोग इस आज से बहुत हाईली मोटिवेट हो गए हैं कि अगर आज हम नहीं कर रहे तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। द क्रिएटर आपको बार बार जगा रहा है, बार बार सपोर्ट कर रहा है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जरूर कमेंट कीजिए और रियली इसको फॉलो कीजिए और 100% इस पर आप डुप्लीकेशन पर काम कीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे आपकी टीम भी वही करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू आवर होस्ट सुनीता मैम। यस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना हाईली मोटिवेट करने के लिए सर। और इतने जानदार मोटिवेट स्टोरी सुनकर सभी कोई हाईली मोटिवेट हो चुके हैं सर। तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि जिनको भी लगता है कि वो पूरे हाईली मोटिवेट हो चुके हैं, वो सर को दिल से धन्यवाद दें, थैंक यू मैसेज करें। राइट मैम। और वक्त हो चला है फीडबैक सेशन का, फीडबैक लिया जाए ना सर? हाँ यस, एकदम जो नए हैं ना मैडम, जो नए लोगों को रियली देखिए, पुराने साथी हमारे साथ बहुत एक्साइटेड हैं, एकदम जो नए हैं जिनका नाम नया दिख रहा है, रियली जिनको आज आग लगी है, ठीक है, सारे सारे लोग यहाँ पर हैंडराइज कर सकते हैं, लेकिन जो जिनका नया नाम दिखेगा उनको पहले मौका दीजिएगा। यस, जिनको भी लगता है कि वो पूरे अभी जो ये सर मोटिवेट किए हैं, जिनको भी दिल से लग रहा है कि एकदम आग लगा है, वो एक फीडबैक देने के लिए आए और हैंड रेज करे। मैं उनको इनवाइट करूंगी, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट आए और हैंड रेज करें। अभी तक हमारे साथ 96 पार्टिसिपेट हैं और सिर्फ 3 ही लोग मोटिवेट हुए हैं। क्या सभी कोई मोटिवेट नहीं हुए हैं? सभी कोई हैंड रेज करे। ठीक है मैडम, एमरल एबव ले लीजिए, एमरल एबव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 7:06 में होते, मुझे पता सारे लोग हाईली मोटिवेट हो चुके हैं। ओके, एमरल एबव ले लीजिए, जल्दी फटाफट फटाफट ले लेंगे। मैं अब लेना चाहूंगी हमारे विजय कुमार को, वो पूरे हाईली एक्साइटेड हैं, वो अपना फीडबैक देने के लिए हैरेस किए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगी। विजय कुमार गोप सर, प्लीज वेलकम है सर। थैंक यू मैम, और आपका शानदार होस्टिंग के लिए आपने और मुझे आमंत्रित किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने सेशन को बहुत ही शानदार, जानदार और पूरा एनर्जेटिक बना के रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे क्रिएटर के फाउंडर्स रतन सर, क्या सेशन आज उन्होंने दिया, एक एक चीजें मतलब दिमाग के अंदर उतार दिया कि क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, मतलब इतना बढ़िया मोटिवेट कर पाए। और आई थिंक पूरा सेशन जितने लोग बने रहे वो सारे लोग भी आज इस चीजों को सीख पाए होंगे, मोटिवेट हो पाए होंगे कि एक शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन अगर सही माइंडसेट, सही दिशा में काम किया जाए और सही लोगों के साथ काम किया जाए तो हम वो कर सकते हैं, वो कमाल कर सकते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं। तो इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रतन सर को। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, जितने लोग मोटिवेट हुए हैं तो सब तो बनता है, जरूर एक बार आए और सर को थैंक यू जरूर कहें वीडियो के माध्यम से आके 2 शब्द रख के। तो बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सो थैंक यू, ओवर टू यू मैम। यस, थैंक यू सर। अभी मैं नेक्स्ट शोभा मैम कर सकते हैं। ठीक है बोलिए। शोभा मैम को मैं लेना चाहूंगी, प्लीज मैम आइए और अपना फीडबैक दें मैम। वेरी गुड डे मैम, सुनीता मैम, रतन सर, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा रतन सर ने आज जो प्लान दिखाया और जो बताए, सच में आग लगा देने वाली बात है। अगर ये प्लान देख के भी लोग में आग ना लगे तो फिर बिजनेस करना बेकार। इतने मस्त, मतलब मेरे को तो आग लगा हुआ है सर का आज का प्लान देख के, तो और एकदम डेली जल्दी से जल्दी
इस डायमंड को तो जाना है और सबको डायमंड बनाना है और बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, बहुत मतलब इतना एक्साइटेड हो गए आपका प्लान देखे, जो मैं खोज रही थी आज वो आपने दिखा दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच Yes. मैम। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी विनोद कुमार सर, प्लीज वेलकम है सर। विनोद कुमार सर। अनम्यूट का विनोद कुमार सर को अनम्यूट कर दीजिए सर। जी यस यस, वेलकम है सर। फिर म्यूट हो गया सर, म्यूट हो चुके हैं सर। मैम इसके बाद एमराल्ड एबव सफायर एबव भी लीजिएगा। हेलो यस यमुना मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? यस, क्लियर है सर। मैम आपको थैंक यू, हमको 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए उसके लिए। मैम आपको देख के हमको लगता है कि मैं भी यहाँ मैंने जब एक लेडीज मैम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ करके मैं सोचता हूँ कि कैसे नहीं कर पाऊंगा करके। और आज रतन सर जो भी बताए दिल में खप गया और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ऐसे शब्दों को बताए कि कोई भी काम कर सकता है, उम्र नहीं देखा जाएगा, यहाँ कोई बड़ा है कोई छोटा है, बस दिल से मन काम को करना है ना तो आदमी सक्सेस होगा ही। माने कोई भी काम में डटे रहने से आदमी सक्सेस हो सकता है। मैम यस सर। थैंक यू मैम, 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सर, किसी काम को करने के लिए दिल से करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं एमरल्ड एबव लेना चाहूंगी और हमारे बीच अभी संदीप भागवत। मैडम एक मैडम सुनीता वीवी 35 है, लेडीज लोगों को मौका दे दीजिए। ठीक है, तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सुनीता मैम को, प्लीज वेलकम है मैम। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग रतन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा होस्टिंग की सुनीता मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रतन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतन सर ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। आज मैं जब से डिजोय में आई हूँ इतना अच्छा प्लान नहीं सुनी थी। आज जो भी रतन सर ने दिए वो बहुत अच्छे दिए और इस मंथ मेरा एक रैंक और ऊपर हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, मैं इतना ही बोल के कांग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू मैम कि हमारे अपर हाउस भागवत सर, प्लीज वेलकम है सर। थैंक यू सुनीता मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू हमारे द क्रिएटर के सभी महागुरुओं को, जो आज का सेशन इतना जबरदस्त रहा। इसका उदाहरण मैं नहीं हूँ, आज हैंड रेज कैसे हुए थे यही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या मतलब आज लेट से हैंड रेज हुए, यह मतलब क्या मैसेज दे रहा है कि इतना जबरदस्त सेशन रहा ना, मतलब जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं इसे, कि लोग सदमे में थे। इतना जबरदस्त एनर्जेटिक रहा, इतना पॉजिटिव थे लोग, तो यहाँ पे सभी के सभी मतलब शॉक हो गए एकदम। तभी इतना लेट रेज हैंड, मैं वही सोच रहा था कि इतने ज्यादा लोग हैंड रेज क्यों नहीं करते। मुझे याद दिमाग आया कि मेरा दिमाग हिल गया तो बाकियों का क्या हाल हो रहा कह ही नहीं सकते। ऊपर से मेरे घर में आज इत्तेफाक से मैं वाइफ के साथ ही इस सेशन को अटेंड कर रहा था। वाइफ ने लास्ट में बोला कि आज के बाद ना मैं हमेशा